मीडिया 24/7 लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। नमस्कार, मीडिया 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा। कोरोना महामारी ने जो है पूरी तरीके से हिंदुस्तान में अपने पैर पसारे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोगों के जज्बों में कहीं कमी नहीं आई है। लगातार वो लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की जो है मदद कर रहे हैं, चाहे उनको राशन देना हो, पका हुआ खाना देना हो, किसी भी तरीके से उनकी मदद कर रहे हो। वो लगातार दिल्ली के जो दिल वाले लोग हैं वो आगे आ रहे हैं और दिल खोल करके अपने हर आदमी की जो है वो मदद कर रहे हैं। इसमें एक ऐसा परिवार है जो कोरोना महामारी के चलते, अब क्योंकि रमज़ान सामने आ रहे हैं, रोज़े हैं, तो ऐसे में लोगों की ज़रूरतें और बढ़ जाती हैं। तो उन्होंने अपने सामान को, जो कच्चे राशन का जो सामान था, उसकी किट में भी तब्दीली कर दी है, इसलिए कि रमज़ान आगे आने वाले हैं और उसके मद्देनज़र रमज़ान से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें उनमें शामिल कर दें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुरानी दिल्ली के चमेलियान में रहते हैं महबूब कुरैशी साहब, जो मेरे साथ हैं। तो भाई बहुत बढ़िया, एक नेक काम कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे आपको ये लगा कि करना चाहिए? देखिए, वैसे तो हम जब से ये दिल्ली राइट्स हुए तब से ये काम कर रहे हैं। मुस्तफ़ाबाद, शिव विहार, जो जितने भी लोग हैं, जो अफेक्टेड लोग थे, उनके लिए हम जब से कुछ खाने का और कुछ घरेलू सामान का इंतज़ाम कर रहे थे। उसके बीच में जब ये लॉकडाउन हो गया तो लोगों की और ज़्यादा पोजीशन ख़राब हो गई। तो हमने जब से फिर ये सोचा कि कच्चा खाना और पका हुआ खाना दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं हम। अभी हमने जब देखा कि रमज़ान आ रहे हैं तो उसी के मद्देनज़र हमने सोचा कि भाई जाहिर सी बात है, रमज़ान की भी ज़रूरत होती है, तो उसी हिसाब से हमने रमज़ान का भी आइटम इसमें मिक्स कर दिया है। जैसे खजूर हुई और बेसन हुआ और रूह अफ़ज़ा हुआ। देखिए क्या क्या रखा आपने भाई। इरफान को मैं कहूँगा ये ज़रा देखें कि यहाँ बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और ये सारे बच्चे जो हैं, ये घर के ही बच्चे हैं, एक भतीजे हैं, बेटी है, बेटे हैं, ये पूरा परिवार लगा हुआ है। क्वारंटाइन होना एक अलग बात है, लेकिन इस पूरे क्वारंटाइन के ज़माने में कैसे अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा सकता है सामाजिक कार्यों में, ये पूरी एक फैमिली जो है वो उस चीज़ को अच्छे से दर्शाती है और बताती है। मैं वो दिखाइए क्या क्या इसमें क्या क्या डाला आपने? जी देखिए, इसके अंदर पहले हम लेते हैं ये दाल है, चने की दाल, जो ज़्यादा यूज़ होती है हमारे रमज़ानों में। उसके बाद चीनी है, चावल है, बेसन है, रोज़ा है, खजूर है, ऑयल है, नमक है और चाय की पत्ती है। मतलब 10-12 आइटम ये हैं। इसके अलावा एक किट हमारा जो आटे का है वो 5 किलो का अलग है। तो वो सारे आइटम हम एक किट बना के और ज़रूरतमंदों को दे रहे हैं। अच्छा, ये सामान आप कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये अभी तक जो हम कर रहे थे मुस्तफ़ाबाद और शिव विहार में कर रहे थे, लेकिन अभी हम जो हमारे आसपास के लोग हैं, जाहिर सी बात है आसपास के लोग भी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, तो अभी हम यहाँ आसपास में कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर जहाँ पे हमें लिस्ट आती है उस हिसाब से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब रमज़ान आगे आ जाएंगे, रोज़े से आप भी होंगे, ये बच्चे भी होंगे जी। ऐसे में क्या ये काम रुक जाएगा या रमज़ान में भी इस काम को आप करते रहेंगे? नहीं नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल प्रोग्राम है हमारा, पूरे रमज़ान करने का इरादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हमारे पास वैसे भी कुछ करने के लिए नहीं है। और उसके बाद भी इंशाल्लाह जब अगर लॉकडाउन खुल जाएगा तो उसके बाद भी इंशाल्लाह लगातार जारी रहेगा ये जो। ये बच्चे देखे, बदिया है हमारे साथ। बदिया, कैसा लग रहा है बेटा ये सब करने में? काफी अच्छा लग रहा है। जो लोग जरूरतमंद है उनके लिए तो हमेशा आगे रहना ही चाहिए उनकी हेल्प करने के लिए। अच्छा, लेकिन अभी ये पूरा का पूरा पीरियड है, सब कुछ लॉक है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, आउटिंग नहीं है, तो आई एंजॉयिंग doing this work? Yes, I mean, if there is nothing we can do in this lockdown, so if you can do something that comes out in a good way, then that's good. Yeah. आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है मजे कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल में जाते हैं बच्चा, ये बच्चे स्कूल में जाते हैं, लेकिन सारा परिवार जो है ऐसे जो जुटा हुआ, जैसे आज पूरा देश जो है वो जुटा हुआ है इस महामारी से जंग को जीतने के लिए। तो जाहिर सी बात है, काम बड़ा है, मकसद बड़ा है, तो एक अकेला परिवार अकेले कर रहा है या इसके साथ कुछ और लोग भी शामिल है? मैं वो क्या कहते हैं, आप दोनों भाई लगे हुए, और कुछ भाई और कुछ पड़ोसी और कुछ दोस्त भी है जी। तो हमारा सामान आप, मैं देख रहा हूँ कि ये एक आदमी के बस की बात नहीं है। जी जी, असल में कुछ टाइम से तो हम अकेले कर रहे थे, लेकिन उससे पहले हमारा शिदीपुरा के कुछ लोग हैं जो साथ जुड़े हुए हैं, जैसे
जुबैर साहब हैं, एक खालिद साहब हैं, और एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुहेब साहब, जो अल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट से हैं। वो भी बेचारे बहुत हेल्प कर रहे हैं। और इस तरह से मतलब फैमिली के कुछ लोग हैं, छोटे भाई हैं, ये फखरे आलम ये हैं, और 2-3 लोग हैं जो हमारे साथ फैमिली के जुड़े हुए हैं, वो सब कंट्रीब्यूट करते हैं। उसी सबको मिला के और फिर ये हम इंशाल्लाह दिन में समझ लीजिए 3 दिन में एक किट हम तैयार करके एक किट निकाल लेते हैं। इसका मतलब 50-55 लोगों का किट होता है, तो वो हम 3-4 दिन में डिस्ट्रीब्यूट करने निकल जाते हैं। कितने दिनों से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखिए, ये तो काफ़ी अच्छा हो गया क्योंकि लॉकडाउन 2 ही हुआ है जी। इससे पहले कुछ यहाँ दिल्ली में दंगे वगैरह हुए, जो कुछ लोग मकाना चल गए थे, तो ये बड़े भाई हैं और उनकी अपनी जो दोस्त थे, सारे बिजनेसमैन थे, तो सबने मिल के एक वो किया कि भाई जिनके खाने का नहीं है, जिनके मकाना चल रहे थे, तो जब से ये चल रहा जी। उसके बाद ये दरमियानी लॉकडाउन हो गया, तो जब से ये कंटिन्यू है। अच्छा महबूब, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या किसी एक खास तबके को, खास किसी एक मजहब के लोगों को दे रहे हैं? नहीं, इसमें हमारा ये मोटो रहता है कि जो ज़रूरतमंद है, इसमें कोई हमारा रिलीजन का या कास्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जो ज़रूरतमंद है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी होता है, हमने पीछे काफ़ी ये जिनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, हर एक के घर जाके हमने दिया है, और सबको कुछ ये नहीं देखा हमने कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। बस हमारा मोटो होता है कि जो ज़रूरतमंद है उसके पास सामान पहुंचना चाहिए, तो उसी बेस पे हम कर रहे हैं। बाकी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है, भूख जो है वो किसी का मजहब नहीं जानती, बीमारी किसी का मजहब नहीं जानती। बीमारी जिसको आती है वो कोई भी हो सकता है, और पेट में जब किसी को भूख लगती है तो वो कोई भी हो सकता है, और ज़रूरतमंद वही होता है। इसलिए हर ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसकी चीज़ मिल जाए और समय पर मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो परिवार जिस तरीके से लगा है, उसी तरीके से हमारा जो पूरा देश है वो भी इसी तरीके से लड़ता रहेगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जंग आज नहीं तो हम कल ज़रूर जीतेंगे, और ज़रूर जीतेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं इस परिवार के लिए भी, रमज़ान में आने वाले दिनों के लिए भी, और अपने इस पूरे देश के लिए भी। आप देखते रहिए मीडिया 24/7। धन्यवाद।